नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुलाई महीने में कोरोना से बर्बाद हो जाएगी देश की राजधानी दिल्ली, हुआ सबसे बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, बात करने वाले इसी पूरी खबर की। यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आप भी चाहते हैं कि इस महामारी का जल्दी अंत हो तो वीडियो को भी दिल से लाइक करना नहीं भूलेगा। साथ ही देश दुनिया की हर खबर के साथ जुड़े रहने के लिए अभी हमारे चैनल एसपी मीडिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इसकी हम सब जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है। यदि हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। जुलाई के अंत तक दिल्ली में कोरोना रोगियों की संख्या बढ़कर 5.5 लाख तक पहुंच जाएगी। ये खुलासा स्वयं दिल्ली सरकार ने किया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक ऐसी स्थिति में कोरोना रोगियों का उपचार करने के लिए दिल्ली के अस्पतालों में कम से कम 80,000 बेड की आवश्यकता होगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को उप राज्यपाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन व केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। बैठक के उपरांत मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में 15 जून तक कोरोना वायरस के रोगियों की संख्या 44,000 तक पहुंच जाएगी। 31 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना वायरस के 5.5 लाख मामले आएंगे। इतने लोगों का उपचार करने के लिए हमें अस्पताल में कम से कम 80,000 बेड की आवश्यकता होगी। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने रविवार को एक कैबिनेट बैठक के माध्यम से दिल्ली के सभी अस्पतालों में कोरोना के उपचार दिल्ली वालों तक सीमित रखने का फैसला लिया था। कैबिनेट द्वारा दिए गए इस फैसले के मुताबिक कुछ समय के लिए दिल्ली के सभी अस्पतालों में कोरोना का उपचार दिल्ली वालों तक सीमित रखने का फैसला लिया था। कैबिनेट द्वारा दिए गए इस फैसले के मुताबिक कुछ समय के लिए दिल्ली के अस्पताल सिर्फ दिल्ली वालों का उपचार करेंगे। इसमें केंद्र सरकार के कुछ बड़े अस्पतालों को दिल्ली के बाहर के लोगों की बड़ी बीमारियों और ऑपरेशन करने की छूट थी। लेकिन दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सोमवार को दिल्ली कैबिनेट का ये फैसला पूरी तरह से पलट दिया। इसके बाद दिल्ली के अस्पतालों को देश भर से आने वाले सभी रोगियों के लिए खोल दिया गया है। सिसोदिया ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हमने एलजी साहब से आज हुई मीटिंग में ये पूछा कि ये फैसला लेने से पहले आपने कोई आकलन किया है कि देश भर में कोरोना रोगियों का उपचार करने के लिए दिल्ली के अस्पतालों में कितने बेड की आवश्यकता होगी। उपराज्यपाल ने ऐसे किसी आकलन या जानकारी होने से इनकार किया है। सिसोदिया ने कहा कि अब अगर उपराज्यपाल के इस फैसले के बाद अगले 2-3 दिन में दिल्ली के सारे बेड भर गए तो फिर दिल्ली वालों की जिम्मेदारी कौन लेगा। हमने उपराज्यपाल से ये फैसला वापस लेने की अपील की है, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पूरी तरह से ये बोल दिया है कि दिल्ली में बाहर से आने वाले पेशेंट भी अपना इलाज पूरी तरह से करा सकते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार का ये भी कहना है कि अगले 2-3 दिन में यदि पूरे बेड्स भर जाते हैं तो दिल्ली वालों का क्या होगा। ऐसे में दोस्तों, आप यदि दिल्ली में रहते हैं तो आपको अपनी सेफ्टी अपने आप देखनी पड़ेगी, क्योंकि यदि पूरे बेड्स भर जाते हैं, क्योंकि अभी भी दिल्ली का हाल बेहद ही बेहाल है। तो दोस्तों, हम आपसे सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि यदि आप दिल्ली में या फिर किसी भी राज्य में रहते हैं तो अपने प्रिकॉशंस, अपनी सेफ्टी अपने आप करिए, ताकि ये कोरोना वायरस आपसे कोसों दूर रहे। और साथ ही दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि दिल्ली में जिस तरीके से लॉकडाउन में छूट दी गई, इसके बाद ही कोविड-19 के सबसे ज्यादा मामले निकल कर आ रहे हैं? आप दोस्तों इसके ऊपर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताओ। यदि आपको जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।